हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 50 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और थोड़ा शॉकिंग भी था। शॉकिंग इसलिए क्योंकि जिस प्रकार रावण ने सीता जी का हरण किया और जिस तरह उठा कर लेकर गया पापी रावण, मुझे गुस्सा आ रहा था तब, तो अपने विमान में बिठाया और ले गया। तो तब पक्षी राज जी ने सीता जी को बचाने की कोशिश की, उनके भी पर काट डाले पर ही काट डाला उनका। हाँ, भाई जो और उसके बाद राम जी जगह जगह वन वन अपनी सीता जी को ढूंढ रहे थे। तो पक्षी राज जी कहते हैं मैंने अपने प्राण दिखाया कि आपको बताने के लिए ही किस दिशा में गए और वहाँ चलते चलते उनकी भेंट हुई हनुमान जी से। हाय 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 हाय। और फिर हनुमान जी उन्हें अपने कांधों पर बैठाकर तला में उन्हें ले गए अब महाराज सुग्रीव जी के पास। तो गाइस वो अपने मित्रता के हाँ, अब किस प्रकार वो जाएंगे रावण तक, कैसे पहुंचेंगे, ये सारा कुछ जानना है हमने। वो तो देखेंगे तो ही मोहसिन भाई पता चलेगा। देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं। तो जब रावण ये अधर्मी का वध होना ना, तब बड़ा मजा आना। तत्पश्चात हनुमान को सीता जी की खोज करने के लिए लंका भेजा गया। हाँ, वायु मार्ग से समुद्र पार जाते हुए हनुमान जी को सुरसा नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। समुद्र में भी राक्षसी। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। हाय हाय हाय। इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा। उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहाँ पहुंच जाऊंगा। क्या बात। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। हाँ, वो भी अपना आकार बढ़ाता है। अब कैसे लेकर आएगी? ना राक्षसी भी तो गई यार। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूँ। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। क्या बात है यार, हैवी सीन है। उन्होंने ब्रह्मा जी का वरदान पूरा किया।
लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को चिन्ह के तौर पर श्री राम की अंगूठी भेंट की। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है, ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। ये माया से बनी हुई है। उसी समय रावण के पुत्र मेघनाद ने वहां आकर हनुमान जी पर आक्रमण किया। ओहो, मेघनाद ने। छू भी नहीं पा रहे हनुमान जी। भाई आगे तुम्हारे हनुमान जी हैं, उनके आगे तुम्हारी बुद्धियाँ काम नहीं करती। लगता समझ गए। उस युद्ध में मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध लिया। ब्रह्मपाश में बांध लिया। हाँ, महावीर ने रख लिया ब्रह्मा जी का वरदान मान। स्वयं वीर हनुमान। इस मरकट को महाराज के दरबार में पहुंचा देना। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं। मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं। तीनों लोगों के स्वामी। क्या बात। जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो। छल से हर। मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त्य, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है। यार क्या बात। जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का न भान है न भय है। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्म पूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के
श्री राम की शरणों में चले जाओ। चपल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य हैं या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जय श्री राम। लंका को जलाकर राख करने लगे। हाय हाय हाय, हैवी सीन है भाई। अब पता लगेगा रावण ने इसमें पंगा किससे लिया। हालांकि देखो हनुमान जी ने किस प्रकार उनको कहा है कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तो अगर मैं इसमें होता तो मुझे ये सारा और उनको पता भी नहीं कि मेरी पूंछ पे आग लगी है। ऐसे उन्होंने उसी आग से लंका, रावण ने हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई, लंका में आग लगाई है। हाँ लोग, तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई, मज़ा आ गया मुझे तो। कि आप देखो किस प्रकार रावण को समझाया हनुमान जी ने। कहते कि ना तो मुझे इंद्र देव ने भेजा और ना ही मुझे शिव जी ने भेजा, तीनों लोगों के स्वामी श्री राम जी ने भेजा, और तुम भी उनकी पत्नी माता सीता का तुम छल के साथ हरण कर रहे हो। ओए होए होए, वो वर्डिंग क्या वर्डिंग थी यहाँ बैठकर मेरे मुंह से बाबा निकल गई। रावण कहता कि वानरों को सबसे ज्यादा गर्व उनकी पूंछ पर होता है, तो इसकी माता समान इसकी पूंछ को आग लगा दीजिए। वो उसने पूंछ पे नहीं आग लगाई, वो उसने अपनी लंका पे आग लगाई है। उन्होंने सारी लंका जलाकर राख कर दिया। ओए ओए, और उसके बाद आप देखो कि किस प्रकार हनुमान जी को सुरसा मिली और उन्होंने ब्रह्मा जी का वरदान भी रखा। वो उनके मुंह मर गए, मुंह में से वापिस आ गए। प्रतीक्षा लेने के लिए है, वैसे मैं नाग देवी हूँ। हाँ, और उसके बाद उन्होंने उनका मार्ग छोड़ दिया। तो तब वो लंका पधारे हैं और सीता जी को उन्होंने किस प्रकार, क्योंकि अब देखो वहाँ सब मायावी था, सीता जी को यकीन नहीं था हो रहा कि ये उन्हीं के दूत है राम जी। जब उन्होंने बोला ना कि ये वही अंगूठी है जो आपने गंगा किनारे थी, कि ये आप वो में से जो भी कश्ती वाला था ये आप उसे भेंट कर देंगे, वो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर आया। बिल्कुल, और तो तब उनको यकीन हुआ और तब उन्होंने फिर वहाँ उसने आक्रमण कर दिया ना। फिर वो विभीषण ने उस विभीषण नहीं मेघनाथ थे। विभीषण तो विष्णु जी के भक्त थे। मेघनाथ जो कि रावण का पुत्र था, उसने हमला कर दिया और जब उसने वो तीर छोड़ा जिसमें ब्रह्मा जी थे, तब उन्होंने उनका मान रखा और अपने आप को खुद ही बनवा दिया। तो तलहा भी मैं वही बात करने जा रहा था कि एक दफा तो अब लंका में सारा जाल का भस्म हो गया। अब रावण का वध किस तरह होने वाला है ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा, लेकिन कमाल हो गया। ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।